हेलो दोस्तों, आज हम सॉलिड स्टेट के तीसरे लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं पैकिंग इफ़िशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले मैं बात करने चाहेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी क्या है। तो हम लोगों ने पहले भी आपका बात की है कि जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो आयन्स हैं या एटम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके, वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं। यानी उनके बीच में कम से कम डिस्टेंस आपका उपस्थित हो, जिसमें जितने क्लोजर एटम्स होंगे उस क्रिस्टल की का स्थायित्व तो उतना अधिक होगा। तो अधिक स्थायित्व के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी क्रिस्टल के, वो एक दूसरे के निकटतम बिंदुओं पर स्थित होते हैं। तो जब हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, यानी पैकिंग फ्रैक्शन में सिंपल ये है कि किस अनुपात में आपका जो वॉइड स्पेस है और कितना स्पेस आपका पार्टिकल ने घेरा है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर उसको आप परसेंटेज की दृष्टि से लेना चाहेंगे तो वो आपका हो गया पैकिंग इफ़िशियंसी। तो सबसे पहले हम जैसे आपका पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन को आप सिंपल इस टाइप से लिख सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी आपका इकाई सेल का जो आयतन है और उसका, और जो टोटल आपके पार्टिकल्स का जो टोटल वॉल्यूम है, उस इकाई सेल में उपस्थित टोटल जो पार्टिकल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है, उनके अनुपात को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको आप संकुलन अनुपात भी कह सकते हैं। उसके बाद पैकिंग इफ़िशियंसी की जब हम बात करते हैं, तो पैकिंग इफ़िशियंसी परसेंटेज के केस में हम देते हैं, जिसमें आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का आपका जो टोटल वॉल्यूम है और जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है, इनके रेशियो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका पैकिंग इफ़िशियंसी उसकी आ जाती है। यानी जो संकुलन की क्षमता है किसी भी क्रिस्टल की, उसको हम यहाँ से नाप लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो पैकिंग इफ़िशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वो हम सबसे पहले एससीपी के केस में हम लेते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक जो आपका यूनिट सेल है, उसके केस में हम सबसे पहले आपका पैकिंग फ्रैक्शन आपका ले रहे हैं। तो ये आपका SCP है, यानी आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो फर्स्ट हमने केस लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसा कि आप जानते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आपके केवल कॉर्नर्स पे स्थित होते हैं। तो हम लोगों ने जैसा यहाँ पर आपका दिखाया हुआ है, केवल हमने 2 कॉर्नर्स पे यहाँ पे दिखाया है। इसी तरीके से पार्टिकल आपका तीसरे कॉर्नर्स पे, चौथे कॉर्नर्स पे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें कॉर्नर्स पे आपका ये हमने एक SCP का आपका क्रिस्टल लिया है। तो इसके 8 के 8 कोनों पे हमारे पार्टिकल्स आपका प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका जो लेते हैं, तो हमने माना कि लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जो आपका लेंथ है यूनिट सेल की, चूँकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसकी जो लेंथ है वो हमने सेंटीमीटर या आपका पिकोमीटर आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, हमने कंसीडर किया लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू A।
centimeter or meter. Now we have considered that the particles R is in their spherical shape. जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं, वो आपका स्फेरिकल शेप में होते हैं, यानी गोलीय आकार के होते हैं और एक दूसरे को आपस में टच करते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं. तो हमने जैसे आपके ये दोनों आपके कॉर्नर्स के पार्टिकल्स ले लिए और लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल पार्टिकल्स. वी हैव यूज R and also the radius of this spherical is used as R. तो इसकी जो रेडियस है वो आपका कितनी हमने मान ली R. तो जो पार्टिकल्स है, रेडियस ऑफ पार्टिकल we have considered R सेंटीमीटर. Now here जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, तो हमने फ्रॉम द डायग्राम, ये हमने डायग्राम हमने देखा कि ये जो एज लेंथ थी, यानी जो भुजा थी, इसकी जो आर्म थी, दैट इज़ इक्वल टू ए. चूँकि क्यूब है तो क्यूब में इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी ए ही होगी. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए इक्वल टू आपका क्या हो गया 2R. तो हमारे पास फ्रॉम द डायग्राम ए इक्वल टू 2R, यानी जो ए की वैल्यू है वो आपका 2R के इक्वल है. नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल. तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जब हम बात करें यूनिट सेल में, तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड 1/8 फ्रॉम कॉर्नर्स इंटू 8 आपके टोटल पार्टिकल्स हैं, यानी पार्टिकल्स नंबर हमारे पास कितना हो गया आपका 1 हो गया. नाउ सिंस दैट पार्टिकल्स इज दैट एटम इज स्फेरिकल इन नेचर, तो जो स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम ऑफ जो पार्टिकल होगा, वॉल्यूम ऑफ जो एटम होगा, वो आपका स्फेरिकल होने की वजह से आपका 4/3 πr³ वो आपका इसका वॉल्यूम होगा. नाउ सिंस यूनिट सेल इज क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब. वी हैव यूज ए इक्वल टू 2R. तो ए क्यूब इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2R³, which is calculated to cube is equal to 8R³. Now we have calculated the packing fraction. यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पैकिंग फ्रैक्शन आपका कैलकुलेट कर सकते हो, पैकिंग इफ़िशियंसी आपका कैलकुलेट कर सकते हो. तो सबसे पहले हमने पैकिंग फ्रैक्शन आपका कैलकुलेट किया. PF से मैं उसको दिखा दे रहा हूँ पैकिंग फ्रैक्शन. तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट्स है, तो 1 × 4/3 πr³, ये पार्टिकल का आपका वॉल्यूम है. और आपका जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है दैट शुड बी 8R³. ये आपका 8R³ होनी चाहिए. तो जब हम इसको आपका कैलकुलेट करते हैं, तो दिस कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ पुटिंग पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7. R³ to R³ कैंसिल out, 4 to 8 cancelled. This value is come arise 0.524. Is it clear? Now percentage of occupied space, that is simply we call packing efficiency. Then packing efficiency is equal to 0.524 into 100, that is 52.4%. तो इसकी जो पैकिंग इफ़िशियंसी है वो आपकी 52.4% आती है, और जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो 0.524 आपका आता है. अब हम सेकंड हमने कंसिडर्ड किया FCC के केस में. सेकंड वी हैव यूज फेस क्यूबिक सेंटर्ड. सेकंड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफ़िशियंसी हमें निकालनी है फेस
सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके केस में हमने ये आपका क्यूब लिया, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा वो आपका कॉर्नर्स के साथ साथ आपका फेस पे भी आपका प्रेजेंट होता है। यानी वी हैव कंसिडर्ड हियर अ पार्टिकल्स and another particles and the third particles is in between medium, ये in the face, ये आपका यहाँ पे एक फेस पे आपका पार्टिकल होगा। तो लेट अस कंसिडर दैट r is the radius, this radius is 2r and this radius is r। तो ये आपका यूज हमने किया एंड द एज लेंथ इज a, यहाँ से यहाँ तक की जो एज लेंथ है वो आपकी ए आपका यूज हुई। इसी टाइप से आपकी जो बाकी जो आपका एज लेंथ होंगी दैट इज़ ऑल्सो ए एंड ए। हियर वी यूज अ ट्राइंगल ए बी एंड सी। यहाँ पर हमने एक आपका ट्राइंगल यूज किया ए बी सी। तो यहाँ पे जब हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, यानी टोटल जो वॉल्यूम है यूनिट सेल में पार्टिकल्स का, और दूसरा हमें चाहिए द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमने जैसे बात की तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम इज 3 फॉर्म फेसेस 1/2 इंटू 6 फॉर्म फेसेस। फेसेस से आपके 3 आए एंड एट द कॉर्नर्स से आपके आए 1/8 इंटू 8 यानी 1। तो दैट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे हमारे 4 हैं। एंड द वॉल्यूम, जहाँ तक हम आपकी वॉल्यूम की बात करते हैं पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम हमें पता है कि वो आपका क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4 इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी के केस में आपके 4 आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल, ये जो आपका ट्राइंगल हमने ए बी सी आपका यहाँ पे यूज किया है। तो जो आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। दैट वी हैव कैलकुलेट 4 4 जा 16 upon 3 pi r cube. Now form the triangle ABC. Form right angle triangle ABC. ABC right angle जो ट्राइंगल है उससे हमने लिया ABC। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका एक को आप लंब मान लेते हैं और एक को आपका आधार मान लेते हैं। आपका AC आपका क्या हुआ कहाँ, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास होता है कहाँ का वर्ग, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इन दिस सिचुएशंस वी हैव यूज्ड हियर द वैल्यू ऑफ AC। जब हम AC की वैल्यू देखते हैं और AB की और BC की देखते हैं तो हेयर AC इज इक्वल टू अंडररूट, AB की वैल्यू पुट करेंगे तो AB की वैल्यू आपकी A स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी आपका A है तो दैट ऑल्सो भी A स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू अंडररूट 2A स्क्वायर which we can write अंडररूट 2A। स्क्वायर से आपका अंडररूट कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं फ्रॉम दी दिस ट्राइंगल, इस आपका
ट्राइंगल से हम देखते हैं तो ए सी इज इक्वल टू 4R। यहाँ पर आपके पहले आपका स्फीयर की रेडियस है R, उसके बाद आपका डायमीटर है दूसरे स्फीयर की, और तीसरे स्फीयर की आपकी R है, जो उसको हम टोटल आपका हमारा क्या बनना है, AC आपका बनना है। तो AC इज इक्वल टू 4R। नाउ AC इज इक्वल टू √2A, √2A इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4R। From here we calculate the value of A equal to 4 upon √2R. We can also write this, the volume of unit cell is equal to A cube. Putting the value of A cube is equal to 4 upon √2R cube, which is calculated here, that is come to 64 R cube upon 2√2. We have calculated from this. अब हम यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, PF पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज 4/16/3 पाई आर क्यूब आपका यहाँ पर है, और जो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है ये आपका इतना आपका आया है। तो जब हम इनका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम बट्टे होता है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64 R cube upon 2√2. When putting the values, R cube to R cube cancel out by each other, and this come √2 pi upon 6. When we calculate this, the value putting value of pi and √2 की वैल्यू हम 1.414 रखते हैं, पाई के आपका 22/7 रखते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस वैल्यू कम अराइज 0.74, इतनी आपकी आ जाती है। नाउ हियर सेकंड थिंग्स इज पैकिंग इफ़िशियंसी। हमने बात की आपका दूसरी पैकिंग इफ़िशियंसी की, तो 0.74 इंटू 100 यानी परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस भी हम इसको कह सकते हैं। तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड जो स्पेस है वो आपका हो गया 74%। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, अगर आप यहाँ से अनऑक्यूपाइड स्पेस आप निकालना चाहें, अनऑक्यूपाइड स्पेस भी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। स्पेस परसेंटेज इज इक्वल टू 74, 100 माइनस 74, दैट इज इक्वल टू 26%। यानी 26% आपका अनऑक्यूपाइड स्पेस है और एम्प्टी स्पेस है, और 74% आपका स्पेस है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कई बार ये आपका डिस्टेंस के लिए कई बार आपका आ जाता है, तो वहाँ पे हम आर की वैल्यू आपका निकाल सकते हैं। तो जैसे कई बार आपका रेडियस पूछ लेता है, आपका डिस्टेंस दी होती है यूनिट सेल की डिस्टेंस उसने ए बी आपका दी हुई है कि आपका ए है, और कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, आपका पार्टिकल्स का आपका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो उस कंडीशन में जैसा हम जानते हैं पहले 4R इक्वल टू क्या है आपका √2A है। तो यहाँ से हम चाहें तो आपका रेडियस आपका इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। R इज इक्वल टू आपका √2A अपॉन 4।
ये आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। व्हेन वी कैलकुलेट दिस, दैट द रेडियस इज इक्वल टू a अपॉन 2√2, that must be equal to 0.35a। तो जहाँ पर आपका रेडियस दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। और इसी के साथ आपका डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो दो नियरेस्ट एटम्स के बीच में। तो दिस इज़ द फेस सेंटर यूनिट सेल। नाउ in next we have calculate the body centered cubic unit cell. Now next is body centered cubic unit cell. Body centered cubic unit cell, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपका कितना पैकिंग फ्रैक्शन है और कितना पैकिंग इफ़िशियंसी है। तो ये जैसा कि हमारा आपका एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम हमने लिया है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सिस्टम के केस में हम जब लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपका कॉर्नर के साथ साथ हमारे आपका बॉडी के बीच में भी आपका एक पार्टिकल्स आपका प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हमने ये आपका लिया है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि दिस पार्टिकल्स at this point and second is here, yeah, simply we have calculate this, one particle is this and second particle is from this and third particle is from this। आपका दो कॉर्नर्स पे हैं, तो when we draw a line from here, तो यहाँ से आप एक लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो R R R R, ये दिस लाइन इज 4R एंड 1 इज हियर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वन राइट एंगल ट्राइंगल इज दिस। तो यहाँ पे जब हम मैं केवल यहीं पे एक दो जो कॉर्नर्स के हमने पार्टिकल लिए हैं और साथ में हमने जो आपका बॉडी के सेंटर्ड में जो आपका पार्टिकल्स था, एक के फ्रंट साइड है और एक के बैक साइड है। तो यहाँ पे भी हमने कंसिडर किया कि जो एज लेंथ है दैट इज़ ए सेंटीमीटर, इसकी जो आपका एज लेंथ है वो ए सेंटीमीटर है एंड दिस इज़ ऑल्सो ए एंड दिस इज़ ऑल्सो ए। तो जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल देखा तो दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू √2a। ये आपका इसका कहाँ है, अगर आप इसको इस टाइप से लें ए बी सी एंड डी, ये हमने आपका लिया। तो पहले हम ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में लिया, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका ए बी सी है। तो ए बी सी में जो कहाँ है उसकी वैल्यू आपका हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √2a, और यहाँ पर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल और बन गया ए सी डी। तो फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ ए सी डी यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल की वैल्यू आपका कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका कितने आपके वॉल्यूम आपका पार्टिकल्स का यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमने देखा कि फ्रॉम बॉडी सेंटर्ड से आपका 1 पार्टिकल्स होल आता है, और फ्रॉम कॉर्नर्स से हम जब बात करते हैं तो कॉर्नर्स से हमारा 1/8 × 8 यानी दैट इज इक्वल टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 2। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम ऑफ एटम्स पार्टिकल इज इक्वल टू 2 × 4/3 πr³। ये आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वॉल्यूम्स आपका आ गया, विच इज इक्वल टू 8/3 πr³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। नाउ here from the right angle triangle ADC, ये ABC का हमने इससे पहले भी आपका फेस सेंटर्ड में डिस्कस किया है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी में हमने जब आपका कैलकुलेट किया तो फ्रॉम हियर दिस इज डी सी इज कहाँ, ए सी इज बेस एंड ए डी इज लंब। इस टाइप से ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपका डी सी इज इक्वल टू रूट फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय हमने यूज़ किया ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। व्हेन वी कैलकुलेट दिस, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका पुट कर देंगे वैल्यू। तो ए डी स्क्वायर, ए डी आपका क्या है, ए डी स्क्वायर, ए डी इज़ द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारी ए है। तो आपका ये क्या हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस ए सी इज अंडरूट टू ए। तो अंडरूट टू ए, अंडरूट टू आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरूट टू ए स्क्वायर, विच कैन राइट हियर। इसी को आप इस टाइप से लिख सकते हो, रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू रूट थ्री ए स्क्वायर। ये आपका रूट थ्री ए स्क्वायर, आपने रूट ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज अंडरूट थ्री ए। नाउ वी हैव फ्रॉम डायग्राम that this is root 3a and this is r, that is 4r, that means 4r is equal to root 3a. From here we calculate the value of a की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो then a is equal come to 4 upon root 3r. This is the value of a. यहाँ हमने एज लेंथ की वैल्यू निकाल ली, और दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन BCC. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Sometime questions can ask from here. And now the volume of unit cell is, the volume of unit cell, volume of unit cell is equal to a cube. Now we have calculate from this 4 upon root 3 r cube. This is the volume. When we calculate this, this is equal to 64 upon r cube upon 3 root 3. Now we have calculate two values is here. Volume of unit cell आपका यहाँ से मिल गया, और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ से मिल गया। तो हम यहाँ से इजीली आपका पैकिंग फ्रैक्शन आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब हम कैलकुलेट करें, तो पैकिंग फ्रैक्शन के केस में हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, ये आपका टोटल पार्टिकल्स का है, अपॉन 64 आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3. तो आर क्यूब्स आर कैंसिल बाई दिस एंड वी कैन राइट दिस. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है वो आएगी आपका √3 अपॉन 8 पाई. द पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 1.732 and the value of putting pi 22/7, we have calculated this come to 0.68. Packing fraction is 0.68. पैकिंग इफिशियंसी, अब हम जब पैकिंग इफिशियंसी की बात करें या परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 0.68 को 100 के टर्म्स में ले लेंगे, और ये आपका आ जाएगा 68%. और अनऑक्यूपाइड स्पेस की हम बात करें तो अनऑक्यूपाइड स्पेस इज द हेयर. जो अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है वो आपका 100 माइनस 68, यानी जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है दैट मस्ट बी 32%. 32% इज स्पेस
वेयर द वैल्यू इज दिस। अब यहाँ पे वही है आपका कि दो नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस आपकी कितनी हो सकती है, और साथ में जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू आप यहाँ से भी आपका कैलकुलेट कर सकते हो। तो कई बार आर की वैल्यू आपका पूछ ली जाती है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ से हमने देखा कि आर और ए के बीच आपका जो रिलेशन है, यानी जो एज लेंथ और स्फीयर का जो रेडियस है उनके बीच का हमने रिलेशन यहाँ पे देखा। तो कई बार यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है उसकी आपको रेडियस दी होती है या एज लेंथ दी होती है, तो उससे आप रेडियस आपका कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका और आसान यहाँ पर हो जाता है कि हम आर इक्वल टू रखें √3 a/4। तो आपका a की वैल्यू आप पुट कर देंगे, √3 की वैल्यू आपका 1.73 होती है, और इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको और सिंप्लीफाइड हम कर सकते हैं 0.433 a। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि जो रेडियस है, रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने तीनों ही के केसेस में आपका देखा, और तीनों की आप एक समरी टाइप की आप चाहें तो दे सकते हैं कि आपका जो BCC और FCC है वो आपका कितनी आपकी आएगी। तो तीनों की हम समरी टाइप की आप चाहें तो बना सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, बॉडी सेंटर क्यूबिक की, और फेस सेंटर क्यूबिक सेल की। तो तीनों के ही केस में हमारे यहाँ पे आपका हो जाता है कि आपका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें आपका जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो आपका 52.4% है, और दूसरा हमने फेस सेंटर्ड लिया जिसमें आपका 74% है, और तीसरा आपका बॉडी सेंटर्ड लिया तो वहाँ पे आपका। तो इस तरीके से आप इनके जो पैकिंग फ्रैक्शन है और पैकिंग इफ़िशियंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो दो जो स्फीयर्स हैं उनके बीच की आपका डिस्टेंस भी आपका कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो डिस्टेंस है दो स्फीयर के बीच की, ये जो दो स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स और ये स्फीयर्स, यानी दोनों के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है दैट इज़ वी कॉल 2r। तो यहाँ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, एंड व्हेन वी कैलकुलेट दिस 2 इंटू 0.433 a दैट इज़ वैल्यू ऑफ r, तो 0.866 a। आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी टाइप से आप चाहें तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। धन्यवाद।